हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में देखा था कि वो कैसे एक्सप्रेसिव होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। बाद में हमने केसेस देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस या ट्रेट के बारे में देखने वाले हैं। तो अब इसके बारे में पहले देखते हैं। सो इसका नाम ही है एक्स लिंक्ड, मीन्स ये किससे एसोसिएटेड होता है? एक्स क्रोमोसोम से। और एक्सप्रेस कब होगा? जब रेसेसिव एलील होगा। रेसेसिव एलील होगा तो हमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर रेसेसिव ट्रेट है तो वहां पर क्या होगा? स्किप जनरेशन होगा। तो सिंपल सी बात है कि मतलब यहां पर स्किप जनरेशन होना ही है। तो चलो कुछ पहले प्रॉपर्टी देखते क्या है इसके। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मोर मेल्स आर अफेक्टेड, मींस इस टाइप के पेडिग्री में, इस टाइप के इनहेरिटेंस में क्या होते हैं? मोर मेल्स आर अफेक्टेड होगा। अभी इसका रीजन देखते क्या है। पहली बात क्या है? ये रिसेसिव है। रिसेसिव है तो कब एक्सप्रेस होगा? जब उसके जो दोनों भी हैं, जब दोनों क्रोमोसोम्स, दोनों अलील हैं, जब दोनों रिसेसिव होंगे तभी वो एक्सप्रेस होगा। इसीलिए अब फीमेल में क्या होता है, एक चांसेस दोनों रिसेसिव होने के चांसेस थोड़े लेस होते हैं। लेकिन मेल में क्या होगा? अगर एक भी फीमेल का जो अलील है, फीमेल एक्स क्रोमोसोम का जो अलील है, अगर वो रिसेसिव हुआ तो वो एक्सप्रेस होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इट इज मोर इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। सेकंड क्या है? कैन स्किप जनरेशन। ये तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर रिसेसिव है मतलब जनरेशन स्किप होना ही है। नेक्स्ट, इट नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। ये भी एकदम याद करने वाली बात है, एकदम दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अगर रिसेसिव है पहली बात, और क्या है? एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और भाई एक्स जो मेल सन में फादर से हमेशा वाई क्रोमोसोम आता है, एक्स का कोई चांसेस ही नहीं है। इसीलिए ये कभी भी फादर टू सन में क्या होता है? एक्सप्रेस नहीं होता, मतलब फादर से सन में नहीं जाता। और इसमें क्या है? फीमेल कैन बी कैरियर हो सकती है। इसमें हमेशा जो कैरियर होती है वो क्या होती है? फीमेल, क्योंकि मेल तो अनअफेक्टेड होता है, मतलब फादर से सन में तो जाता ही नहीं है। तो सन होता है वो अफेक्टेड होगा या फिर अनअफेक्टेड होगा, उसमें कैरियर अनअफेक्टेड नहीं पाया जाता। लेकिन फीमेल में कैरियर अनअफेक्टेड पाए जाते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की। अब हम लोग देखेंगे कुछ केसेस कि उस केसेस पे ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो चलो हम लोग पहले वो केसेस देखते हैं। तो इन फर्स्ट केस क्या है कि एक फीमेल है जो कि होमोजाइगस फीमेल है, मींस इसमें जो अलील्स है दे आर होमोजाइगस रेसेसिव। वो अनअफेक्टेड मेल के साथ उसका मेटिंग हुआ तो क्या होता है, उसके जितने ही प्रोजेनी है उसमें जो मेल है वो क्या है? अफेक्टेड है। क्यों अफेक्टेड है? क्योंकि इस मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल से आएगा एंड वाई क्रोमोसोम मेल से आएगा, एंड ये होमोजाइगस है इसलिए मेल क्या होगा? अफेक्टेड होगा। बट इन फीमेल में क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम्स मेल से आया जो कि अनअफेक्टेड है, एंड दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल से आया जो कि अफेक्टेड है। तो यहां पर क्या होगा? हेट्रोजाइगस, मींस इट बिकम कैरियर। यहां पर अलील है बट इस डोमिनेंट के सामने क्या हो? खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। यहां भी सेम होगा, मींस ये दो जो फीमेल होंगी, जो उनकी डॉटर होगी वो क्या होगी? कैरियर होगी। लेकिन अगर मदर होमोजाइगस है तो उसका जो सन होगा वो 100% क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है? एक कैरियर फीमेल है, वो अनअफेक्टेड मेल के साथ उसका मेटिंग हुआ। तो जो उसके प्रोजीनी आए उसमें कुछ कैरियर है, कुछ अनअफेक्टेड है और कुछ अफेक्टेड है। ये कैसे होता है देखते हैं, समझो। अभी इस कंडीशन को लेते हैं। यहां से मानो स्मॉल ए आया, अफेक्टेड वाला आया, अफेक्टेड एलील आया, और यहां से डोमिनेंट वाला आया।
तो यहाँ पे इस डोमिनेंट वाले ने इस रेसेसिव वाले को सप्रेस कर दिया। मीन्स यहाँ पर इसके पास ये रेसेसिव अलील तो है बट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस कब होगी? जब दोनों के दोनों रेसेसिव होंगे। अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो ये अकेला इसको क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। तो इसलिए ये क्या होगा? कैरियर हो जाएगी। इसके पास वो जीन है बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है। अब इस कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ से फीमेल से आया कैपिटल, मतलब अनअफेक्टेड वाला आया, डोमिनेंट एलील आया, और यहाँ से वाई आया, तो ये अनअफेक्टेड। सेम केस इसमें भी हुआ, यहाँ से भी अनअफेक्टेड वाला आया, यहाँ से भी अनअफेक्टेड वाला आया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से अफेक्टेड वाला आया और यहाँ से वाई आया, तो ये क्या हो गया कि ये अफेक्टेड वाला और ये अनअफेक्टेड वाला आया। तो इसलिए क्या होगा ये, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल था, इसको कोई सप्रेस करने वाला नहीं था, इसलिए क्या हो गया? ये अफेक्टेड हो गया। ना थर्ड कंडीशन देखते हैं। इसी में हम लोग, ये एक हाइपोथेटिकल है, मैं आपको ये सारे क्या बोलते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को कैसे इंप्लीमेंट किया गया उसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? अफेक्टेड फादर ने एक अनअफेक्टेड मदर से क्या किया? उसने मेटिंग कर लिया। मीन्स ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, तो उसके जो दोनों डॉटर आई वो डॉटर क्या बन गई? कैरियर, और ये भी कैरियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो कंफर्म कैपिटल आने वाला है, तो ये कैपिटल इस स्मॉल को क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। एंड यहाँ पे जो सन है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि फादर से सन में अफेक्ट नहीं होगा, तो फादर से सन में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ से आएगा वाई, यहाँ से आएगा ए कैपिटल, तो ये अफेक्टेड नहीं। तो ये एक केस था। एक दूसरा केस है कि अगर कभी भी अनअफेक्टेड पेरेंट्स का अगर सन अफेक्टेड होगा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स का अगर सन अफेक्टेड होगा, तो 101% वो क्या होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस होगा। कैसे? मीन्स अगर इसके पास अफेक्टेड हुआ, मीन्स ये कैरियर है और ये नॉर्मल है। इसमें से क्या आया? यहाँ से तो वाई आया और यहाँ से क्या आया? कैपिटल ए आ गया, इसलिए क्या हो गया? ये एक्सप्रेसिव हो गया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स का अफेक्टेड सन है तो वो क्या होगा? हमेशा एक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा। तो यहाँ पे हमने दो केसेस देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर सम डिजीज विच आर रिलेटेड टू दिस एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। वो डिजीज कौन से, पहले वो देख लेते हैं। सो हीमोफीलिया ए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, कलर ब्लाइंडनेस भी इसी की वजह से होता है, नूरिस डिजीज, हंटर सिंड्रोम, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक्स लिंक्ड एससीआईडी। एससीआईडी इज अ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। सो ये सारी जो डिजीज हैं ये रिलेटेड होते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट से। आप चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे आपको एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिल जाए। तो यहाँ पर हमने एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड डिजीज, केसेस सारे हमने कवर कर लिए। ना अब बचे हैं केवल दो, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बायोशाला ग्रुप ऑन टेलीग्राम, उसका लिंक दिया गया है। वहाँ पर हम लोग CSR और DBT, ICMR जैसे रिलेटेड एग्जाम से इंपॉर्टेंट थिंग्स वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। वहाँ पे रेगुलरली क्विज भी कंडक्ट की जाती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी। So please join the group Biosala on Telegram. Thank you.